शहीद स्मारक पे आज 10 दिन हो चुके हैं और हनुमान बेनीवाल सांसद नागौर निरंतर धरने पे बैठे हुए हैं। मांग वही है, एसआई भर्ती को रद्द किया जाए। और आज किसान महापंचायत का भी इनको समर्थन मिला है, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज प्रदेश का किसान कांग्रेस के शासन से दुखी होकर भाजपा का दामन थामा, किरोड़ी लाल जी के नेतृत्व में थामा, लेकिन आज ये भाजपा सरकार किसान की तरफ अनदेखी की जा रही है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। हमारी मांग है कि जल्द बेनीवाल जी का जो आज इस शहीद स्मारक पर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए, वो आरएपीसी को भंग कराने के लिए जो धरने पे बैठे हैं, हम उनका पूर्ण तौर तरीके से किसान महापंचायत समर्थन करती है। और जब ये आह्वान करेंगे, गांव-गांव से किसान हजारों की संख्या में सड़कों पे उतरने के लिए तैयार है। इनके आह्वान की ज़रूरत है। किसान नेता रतन खोकर, प्रदेश मंत्री किसान महापंचायत। रतन जी, केवल और केवल धरने में ही समर्थन करेंगे या इनका समर्थन कभी किसान वोट में भी करेंगे? किसान पूरे तौर तरीके से इनके साथ है और साथ रहेगा। बेनीवाल साहब, 10 दिन हो गए हैं निरंतर रूप से आप यहाँ मौजूद हो, लेकिन कल प्रदेश में एक बड़ी घटना घटी है। एक विधायक 20 लाख रुपए की रिश्वत लेता गिरफ्तार हुआ है और आरोप लगाया कि सवालों के एवज में विधानसभा में सवाल लग रहे थे। एक तरफ आप धरना दे रहे हो युवाओं के लिए, प्रदेश की जनता छला सा महसूस कर रही है। देखिए, कांग्रेस बीजेपी के बहुत से सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को मैं जानता हूँ, जो पैसा लेके सरपंचों को कमीशन लेके पैसा देते हैं विकास का। बहुत से लोग हैं, कई बार स्टिंग भी हुए, छपे भी हैं। और अगर एमएलए ने रिश्वत ली है तो मैं इसका निंदा करता हूँ। और बीजेपी कांग्रेस से मिलकर अगर बीजेपी को मारने का प्रयास किया, तो मुझे षड्यंत्र की बू भी आ रही। तो कल एक बार राजकुमार रोत, जो मेरे अच्छे छोटे भाई के थे, कल आ रहे हैं, वो मेरी बात भी हुई है। तो कल हम दोनों बात करेंगे इसकी असली कहानी क्या है। अभी मुझे भी नहीं पता। कह रहे हैं पैसा तो नहीं पकड़ा गया, कह रहे पैसा मिल गया। एसीबी को भी मिल गया। 20 लाख रुपए मिल गया। कहाँ मिले? एसीबी को जयपुर में मिले, उनके किसी निजी आदमी के पास मिले। एसीबी ने नोट भी जारी कर दिया, पैसा मिल गया। तो एक बार उनसे बात कर रहे हैं एमपी साहब से। नहीं, पर बेनीवाल साहब, सवाल ये खड़ा हो गया, सवाल ये खड़ा हो गया कि विधानसभा में सवाल के ऊपर है ना, कांग्रेस भी ये भी काम कर रही है, सवाल के ऊपर पैसा। तो लोग तो भजनलाल जी क्या कर रहे हैं, आप बताओ, इनकी पूरी टीम क्या कर रही है? ठीक है, एसआई भर्ती के नाम से आए ना, आरपीसी भंग करो युवाओं, उसमें ही मुकर गए 1.5 साल के अंदर है। ये सवाल पे जो पैसा लिया है, ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार हुई। बहुत से सांसदों को अपनी सजता खोनी पड़ी और इसकी मैं निंदा करता हूँ। लेकिन एक बार पूरी जानकारी तो मुझे मिले, उनके एमपी साहब को आकर वो एमएलए साहब से पूछताछ होकर मिलकर वो बताएंगे आखिर कहानी क्या। हमें नहीं पता कि आखिर क्या कहानी, आखिर बीजेपी के विधायक का इतना पीछा क्यों है। विधायक तो बहुत से हैं, अगर फ़ोन टैप करके रखोगे तो आधे पकड़े जाएंगे। जिस आदमी ने परिवाद दिया, हाँ, वो 10 करोड़ रुपए की बात हो रही थी, 10 करोड़ से शुरू होकर 2.5 करोड़ तक आ गया। ऐसा उसका क्या स्वार्थ रहा होगा? क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए 100%। मैं कह रहा हूँ इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि कहीं फंसाना ही मकसद नहीं था कि भाई बीजेपी को बदनाम करो और वहाँ पे ख़त्म करो। ऐसा भी हो सकता। तो ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। जांच के बाद पता लगेगा। बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है गुजरात के अंदर, आज से शुरू हुआ है। उसको लेकर ट्वीट वॉर शुरू हो गया है। अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि हमें होटल में रहना पड़ा क्योंकि हमारी मजबूरी थी, सरकार गिरने वाली थी, लेकिन हमने जनता की सरकार, चुनी हुई सरकार को बचाया। बीजेपी प्रशिक्षण शिविर जयपुर में कर सकती थी, G20 की बैठक हो सकती है जयपुर में, तो प्रशिक्षण क्यों नहीं? गुजरात में करने का क्या उचित है? मेरे तो खुद के नहीं समझ में आ रहा। एक अपमान है राजस्थान का, विधायकों का अपमान है। गुजरात के अंदर तो बहुत भारी भ्रष्टाचार है। मैंने गुजरात की सड़कों पर देखा कि 100 रुपये हाथ से निकालो और पुलिस वाले झपटा मार के ले जाते हैं ट्रक और गाड़ियों। मैंने 50 बार देखा भाई गुजरात के अंदर भारी भ्रष्टाचार है। दूसरे कारणों से सरकार बन रही है वहाँ पे, बीजेपी की सरकार दूसरे कारणों से बन रही है वहाँ पे लगातार गुजरात के अंदर। अब पता नहीं कौन सा प्रशिक्षण लेने गए हैं, वो तो वो ही बताएंगे आने के बाद। लेकिन राजस्थान में भी प्रशिक्षित, और कहाँ प्रशिक्षण गया, किस चीज़ का प्रशिक्षण लेने गए हैं? अब टीकाराम जूली यही कह रहे हैं कि भाई 1.5 साल तक अप्रशिक्षित थी क्या सरकार? हाँ, तो फिर ऐसा ही है। और क्या, मेरे को लग रहा है भजनलाल जी के बारे में 1 to 1 सुनना चाहते हैं। कहीं ये भजनलाल जी को हटाने की वो तो नहीं साजिश कि वहाँ बुला के एक को पूछो राजी हो कि नहीं हो, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और वहीं से विदाई करते हैं। क्या पता लगता है इनका? जब पर्ची पे बनाते तो कहते भाई जाओ घर, चले जाएंगे। तो विरोध भी नहीं कर पाएंगे। विरोध करने के लिए जनता चाहिए साथ में, 5 आदमी नहीं इनके साथ। तो फिर आंदोलन में आज ये किसान महापंचायत आपके साथ आ गई है। ये तो हमारा हमेशा साथ ही है, तो महापंचायत तो साथ ही खड़ी रहती है हमेशा। धन्यवाद इनका। मैं तो कह रहा हूँ तमाम लोगों को आना चाहिए इसमें, कांग्रेस के विधायकों को भी आना चाहिए, सांसदों को भी आना चाहिए, तमाम लोगों को आना चाहिए। नौजवानों का मामला है और हर जगह एमएलए एमपी के चुनाव में नौजवान ही हमारी ताकत बन के वोट डलवाता।
ये कोई हनुमान बेनीवाल का आंदोलन थोड़ा ही है, ये तो राजस्थान के युवाओं का आंदोलन है। मैं तो इसको ताकत दे रहा हूँ, इनको मजबूती और उनकी ताकत याद दिला रहा हूँ। यार धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली जाएगी, देखना आप। आज से हम आंदोलन का स्वरूप बदलेंगे और एक बड़ी रैली का हम प्लानिंग करें किस जगह कैसे की जाए। हम चाहते हैं कि थोड़े दिनों के अंदर ही बड़ी रैली जयपुर के अंदर हम करें। इसी महीने में? इसी महीने में करें, इसी महीने के अंदर जयपुर के उसके रात को बैठ के हम तय करेंगे आज कि कल से आंदोलन कैसा चलेगा, राजस्थान में इसको चलाएं क्या जगह जगह, और ये जयपुर में रैली करें या किस तरीके से इसका स्वरूप बदलें, वो भी हम इसका आज विचार करेंगे सारा। बेनीवाल जी, नरेश मीणा कोर्ट जाते हुए क्या क्या गए कि सरकार ने वादा नहीं निभाया, मुख्यमंत्री ने वादा नहीं निभाया। वो तो अब मुख्यमंत्री ने उनके परिवार को बुलाया था, बात भी हो गई, लेकिन या तो बुलाना नहीं चाहिए और बुला। भजन लाल जी के साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है कि मंत्री मेरे को कह रहा था कि वास्तव में भूल जाते हैं, खुद क्या कहा शाम कहते मैंने कब कहा। अगर ये बात है तो बहुत बुरी बात है। कल वो राजस्थान का नाम ही भूल जाएगी। मोदी को श्रद्धांजलि तो दे ही दी इन्होंने, कहते ना भाई मोदी को श्रद्धांजलि, सत 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 अकाल। हाँ, तो ये व्यक्ति तो बहुत ही अलग टाइप का व्यक्ति है, तो कहीं भूल ही जाए कि भाई राजस्थान का मुख्य, कहते मैं तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। कहते कहने का क्या, जब मोदी को श्रद्धांजलि, शायद देश में पहला सीएम है जो मोदी को श्रद्धांजलि देते हुए भी डर नहीं लगा और हंस रहा था अगला। तो जरा सी भी उनको ये नहीं भी मैंने गलत दे दी, हंस रहे हैं श्रद्धांजलि देने के बाद। और दे ही दी इन्होंने श्रद्धांजलि मोदी जी को। अब एक बड़ी रैली की प्लानिंग कर रहे हो राजस्थान के अंदर। नरेश मीणा वाले लोग अगर 14 तारीख से धरना देते हैं, अच्छी बात है, शहीद स्मारक पे ही धरना देने की बात कर रहे हैं। साइड में नहीं, जगह तो दे दोगे आप क्या? अरे नहीं पड़ी है जगह, मेरा आने तो दो किसी को, ये आ रहा है सबका ही कर रहे हैं हम तो समर्थन। अब जो यहाँ आ गया मैं तो समर्थन ही करूँगा सबको, और क्या करूँगा। जो पीड़ित है, जिनका अन्याय हो रहा है, उनके तो बैठा ही हूँ मैं भी यहाँ, फ़ोन भी करूँगा, कई लोग आ रहे हैं उनके लिए। एक बार बैठे, कब बैठ रहे हैं, कौन आ रहा है, देखें तो सही कौन कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या इशू है, तो वो बात कर लेंगे सारी। हम तो चाहते हैं नरेश भी नौजवान है, आगे बढ़े। हमने हमेशा मदद ही करी और हर नौजवान की करी, हर समाज के नौजवान की करी। अब कोर्ट कचहरी का मामला, कोर्ट जाने जमानत क्यों नहीं मिल रही, तो मैं उसमें क्या बता सकता हूँ। सरकार चाहे तो जमानत करवा सकती है, सरकार चाहे तो चार्जशीट अगर फाइल नहीं हुई तो होगी क्या चार्जशीट, मुझे नहीं पता, उसकी चार्जशीट फाइल शायद हो गई। कुछ और केसों के अंदर भी वो शायद गिरफ्तारी करी उनकी, तो सरकार चाहे तो वापस कर सकती, सरकार कैश विड्रॉ कर सकती है। चार्जशीट के बाद 3 दिन में विड्रॉ कर ले, गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट होती है। लेकिन अगर भजन लाल जी ने परिवार से बात करी है और कुछ, क्योंकि जिसके झापड़ मारा था वो तो बहुत बड़ा चोर है, बेईमान है, वो तो अभी पूरी लूट खसोट कर रहा है कन्हैया लाल के साथ मिलकर, दोनों ही पूरा ही कर रहे हैं। वो तो नागौर था SDM, नागौर में कोई 100 करोड़ रुपये कमा के गया होगा, तो बहुत बड़ा चोटा है। लेकिन दुर्भाग्य 100 करोड़ है SDM, और हमारी पूर्व MP जो थी उसके सानिध्य के अंदर पूरा वही लाई थी इसको। ये रहे, इसका भाई पहले और था। एक अलवर में लेडी ने SCO के चप्पल मारी थी ना मीटिंग के अंदर, उसको मम्मा मम्मा कहता है अमित। तो हिसाब अंदाजा लगा लो, उनके भी जांच कर लेना, सारी कर लेना, और जांच में कई चीज़ें मिलेगी आपको और मिलेगी, जांच करानी पड़ेगी। हाँ, कन्हैयालाल चौधरी की आपने बात की, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है आपको लेके। है ना, एक्चुअली क्या है कि एक बार जब यहाँ से हमारे समाज का ही व्यक्ति था, तो वो चुनाव वहाँ लड़ रहे थे, भाग गया था वहाँ से, सूसू निकल गई थी इसकी, उसके डर से। मैं इसका जी जमा गया था मालपुरा में, बोलेगा क्यों नहीं बोलेगा, अगर मैंने एहसान उस पर किया है। यही तो हमारे लोगों की फितरत है कि भजन लाल जी का खास होने के लिए कुछ भी बोल दो, उनको पता बोल तो रहे हो, बाद में कहाँ जाओगे, बोल तो दिया, फिर आगे बाद में कब चुनाव नहीं आएंगे क्या, चुनाव आएंगे और आगे आ जाएंगे भाई। और खुद ने घपले घोटाले जो दुनिया भर के किए हैं JJM के अंदर, अरे आपने तो अपने परिवार के लोगों से लोगों पे हनी ट्रैप के केस और क्या क्या नहीं करवाए भाई, सब दुनिया जानती है इन चीज़ों को। अब इनका पीछा नहीं करेंगे, कन्हैया लाल कोई वो नहीं है। मैं तो जवाब अब आपने कह दिया तो मैं दे रहा हूँ। वो तो कल सोशल मीडिया पे लोगों ने जवाब दे दिया था इसको, अपना भी दे दिया था, आप उठा के देखो क्या हुआ। आपके ऊपर कमेंट आ रहे हैं कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ता? कोई कुछ सुनो, ऐसे तो कोई किसी के लिए कुछ कह दे, उसे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा मान लो कोई पागल खाने से बैठा कह दे तो उसको मानेंगे क्या हम? वो तो संतुलन अगर ठीक नहीं तो धरने में कैसे बैठा हो, बताओ, फिर तो सोना चाहिए मुझे जाके। आप ये बताओ कि संतुलन सही है तभी तो बैठा हूँ मैं, नहीं तो लुढ़क जाता। मानसिक संतुलन अगर किसी का ठीक नहीं है तो सांसदी भी जानी चाहिए उसकी। वो तो 100% सुनो, और जिनका नहीं वो तो पत्थर फेंक रहे हैं ना, पत्थर फेंकने की सोच रहे हो क्या? उनको पकड़ रहे हैं लोग। तो आगे क्या पत्थर फेंकने की रणनीति सोच रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ उसके कहने से कुछ नहीं होता, वो खुद बहुत परेशान है, तकलीफ के अंदर। क्योंकि जिस तरह वसुंधरा जी ने ट्वीट किया कि भाई उनके महकमे के अंदर भारी भ्रष्टाचार है, अफसर सो रहे हैं, सुस्त है, जनता त्रस्त है, तो दिल्ली से डांट भी पड़ी, सर महकमा चेंज हो सकता है।
ये हटा भी सकते हैं, क्या पता लगता है। तो हो सकता है कि इसको लगा भाई मेरा कुछ पोल खोले उससे पहले मैं ही बोल दूँ। बेनीवाल जी, आज राजेंद्र गुड़ा ने भी पीसी की। उन्होंने कहा कि महेश जोशी तो मछली है, मगरमच्छ तो अशोक गहलोत है। एक बात है, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत थे और सरकार बचाने के लिए खूब चोरी करवाई उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं। सबको फ्री हैंड कर दिया था, तुम तो चोरी करते रहो, सरकार नहीं गिरनी चाहिए, ये तो कह दिया था। तभी तो एमएलए सारे सुपर सीएम हो रहे थे उस समय। चाहे जैसे जिले बना दिए, चाहे जो कर दिया, किया तो था ही। उनका बयान क्या हो तो वो जाने, क्योंकि वो उनके साथ रहे हुए हैं ना, तो बता सकते हैं। लेकिन मुझे सुनो, क्योंकि महेश जोशी के साथ साथ और लोग भी इन्वॉल्व थे। इतना सारा पैसा 1000 करोड़ महेश जोशी अकेला थोड़ी खा सकता है, बंटवारा हुआ ना पैसों का। तो वो कहाँ गए, कौन अधिकारी थे, कौन नेता थे, कौन बचा रहे थे, उस सारी चीज़ों की जांच भी होनी चाहिए। मगरमच्छ और पकड़े जाएंगे कांग्रेस पार्टी के, ये कलाम कोचिंग वाले मगरमच्छ जिनका नाम आ रहा है, बजरी वाले, परिवहन वाले, जो आ रहे हैं, ये तो पकड़े तो जाएंगे देर सवेर, ये तो तय है। और जिस हिसाब से जलदाय मंत्री कल बिलबिला रहे थे, मुझे लग रहा है इनका भी कोई न कोई गड़बड़ हो गया मामला, उसके बाद ही व्यक्ति ऐसी बात करता है। जिस तरीके से ये आरोप लग रहे हैं, पार्टियों पे आरोप लग रहे हैं, बड़े नेताओं पे आरोप लग रहे हैं और निरंतर लग रहे हैं, राजस्थान किस दिशा में जा रहा है? जनता क्या करे? राजस्थान गलत दिशा में, जनता कुछ नहीं करेगी। जनता वोट डालना सीख ले, जीतता ही है। जनता वोट भी तो नहीं देती ना, हमारे जैसे लोग लड़ रहे हैं, वोट कहाँ डाल रही। नई बात, 9 दिन भूलने की आदत राजस्थान के अंदर ज़्यादा है। इसलिए आज़ादी के जितने भी आंदोलन हुए और जो भी गीत गाए जाते हैं आज़ादी के आंदोलन के या जनगण मन से लेकर तमाम, तो राजस्थान का जिक्र कम आता है। अपना जिक्र दूसरे मामलों में ज़्यादा आता है। और अभी तो गैंगवार, अपराध, पेपर लीक और दूसरे जो मामले, उसमें राजस्थान आगे है। क्योंकि हिस्ट्री में लड़ाइयाँ कम लड़ी यहाँ के लोगों ने, धीरे धीरे आदत डालेंगे इनकी। ये इनको तो एक दिन में कोई लड़ाई लड़नी है तो राजस्थान वाले कितने इकट्ठे हो जाएंगे, 2, 3, 4 दिन, 5, 10 दिन लड़ नहीं सकते। इनकी आदत डालनी पड़ेगी। तो आदत डाले। पार्टी यार 70 साल बाद मैंने बनाई थी, सेकंड भारतीय आदिवासी पार्टी बनी, बताओ राजस्थान में 2 ही पार्टियां बनी राजस्थान के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? पंजाब, हरियाणा 4-4, 5-5 पार्टियां राज कर गई वहाँ पे, या नहीं कर पा रही। इसका हम लोग कहीं न कहीं तो कमी है लोगों के अंदर। उस समय जातिवाद में बढ़ जाते हैं, वोट के समय याद नहीं रखते और वोट जाने के बाद अलग अलग बातें करते हैं। यहाँ बातें ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। तो बेनीवाल जी, जब आपको पता है कि यहाँ के लोग एक दिन का तो धरना कर सकते हैं, तो आपने एक दिन का क्यों नहीं किया? अनिश्चितकालीन क्यों किया? कर दूंगा एक दिन का। एक दिन किया था परसों पहले, कितनी भीड़ हुई थी। इसमें एक दिन में ऐसा नहीं, एक दिन के धरने में भी सरकार भी तो जगह ना, मरी हुई सरकार है, तो लंबा चलाना होगा। नौजवानों के अंदर मैसेज भी जाना चाहिए कि ऐसा ही भर्ती के साथ साथ दूसरी घटनाएं भी हो सकती है मेरे भाई। आगे अगर पेपर या आरपीएससी कराएगी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराएगा, कर्मचारी चयन आयोग, विश्वविद्यालय कराएंगे, तो जिस तरह से प्राइवेट विद्यालयों को ज़मीनें दी जा रही फर्जी तरीके से, वहाँ दूसरे काम चल रहे हैं, तो इन जवानों की बात कौन करेगा बताओ मुझे? कांग्रेस बीजेपी तो नहीं करेगी, आरएलपी बात करेगी, और आरएलपी बैठी है। हम विधानसभा में गायब हो गए, एक भी नहीं रहा, फिर भी लड़ रहे हैं। अभी एमपी तो हैं ही, तो लोकसभा में भी मामला उठा रहे हैं, सड़क पे भी लड़ रहे हैं, सीमाओं पे भी लड़ रहे हैं, सब जगह आप देख रहे हो तमाम, और हर वर्ग, हर जाति और हर समाज की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। फर्क पड़ेगा इससे? पड़ ही गया फर्क है। देखा नहीं कि हाईकोर्ट ने किस तरह डांट पिलाई और सरकार गिड़गिड़ाई थी, साहब थोड़ा टाइम और दो, नहीं तो कह देती नहीं कराएंगे रद्द। अगर सरकार में दम होता तो बोलती अंदर कि दम रद्द नहीं कराएंगे, बोली तो नहीं सरकार, पूरा 10 दिन का टाइम दो। हो सकता हम ही कर दें खुद ही। बदनामी हो रही है ना बहुत बड़ी, सरकार की कितनी बड़ी बदनामी हो गई। आप देखो सोशल मीडिया पे, आजकल तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है सत्ता और सरकारें बढ़ाने के अंदर। तो सोशल मीडिया में पूरे देश के अंदर भजनलाल सरकार की जो बदनामी है, लोग कह रहे हैं आखिर भजनलाल जी आपको क्या दिक्कत है, क्यों नहीं कर रहे हो? वो कारण क्या है? कोई ना कोई कारण होगा निश्चित रूप से, तो कारण है जब तो नहीं किया जा रहा। नहीं तो आप अगर के जाओ और उस बात को नहीं करो जिससे आप सरकार बना लो, जवानों को वोट लो, तो ये तो एक तरीके से गुमराह करने का क्राइम है। अब मुकदमे दर्ज होने चाहिए तमाम उन नेताओं पे। कल राठौड़ साहब मुझे सलाह दे रहे थे, तो राठौड़ साहब, सतीश पूनिया, इन पर भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए। जनता को गुमराह किया इन्होंने। क्या राठौड़ साहब का भाषण देख रहा था मैं विधानसभा के अंदर, आरपीएससी को भंग करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए, पेपर लीक हो रहे हैं, रीट रद्द करो। तो राठौड़ साहब का ही भाषण है, मैं उनको भी सलाह दे रहा हूँ, आप अपनी बात पे कायम हो कि नहीं हो, और हो तो बताओ। मुझे तो कह रहे हैं हनुमान जी ऐसे आरोप लग रहे हैं। राठौड़ साहब आप क्या कर रहे हो ये तो बताओ, आप बाहर तो निकलो, कहाँ चले गए आप? खूब सत्ता में रहे आप, क्या 2 चुनाव से गड़बड़ हो गया क्या मामला? आपको राठौड़ साहब मेरी सलाह है,
कि विधानसभा में जो भाषण दिया था वो आपका भाषण था या कोई आपका डमी खड़ा था अंदर जो बोल रहा था हाथ ऊंचे कर करके, पकड़ो उनको मगरमच्छों को, आरपीएससी को, एसआई, ये वो। तो राठौड़ साहब बताओ आप क्या करना चाहते हो? सतीश पुनिया कह रहा था ना मेरा फोटो खींचो, मेरे पे वो डालो, वो जो क्या डालो, पानी? हाँ, पानी। अरे इधर डालो, फोटो नहीं आ रही, इधर डालो, मैं गिरूँ ताकि मेरी फोटो खींचे। अरे इधर डालो, देखो मैं इस गाड़ी के अंदर हूँ, बैठा हूँ, मेरी फोटो खींचो, मेरी फोटो खींचो। तो कर रहे थे सारे तो एक ही काम आंदोलन में करता था। बजरी के चारों तरफ ये 5-7 हज़ार इकट्ठे हो जाते थे, पूरी बीजेपी करती थी। और फिर के पेपर रद्द करो, आरपीएससी को भंग करो, ये करो। तो अब क्या कर रहे हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इन तमाम नेताओं से मेरी भी सलाह उनको कि आप अपनी बात पे रहो, बात से बदलो मत। तो साहब ये सुन रहे थे आप नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को, जिन्होंने कहा आरएलपी बैठी है, बैठी रहेगी। और इसका प्रभाव जो है आज कोर्ट में देखने को मिला है। सरकार को समय मांगना पड़ा, सरकार को कहना पड़ा कि हमें कुछ समय और दीजिए जिससे हम इसके ऊपर फैसला कर सकें। बागीडोरा विधायक जय कृष्ण पटेल पर भी हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजकुमार रौत से मेरी बात नहीं हुई है, मैं जानना चाहूँगा हुआ क्या था, घटा क्या था। ये भी कहा कि कोई षड्यंत्र की भी बू इसके अंदर आ रही है, क्योंकि बाप पार्टी जो है वो राजस्थान में तेजी के साथ में उभरती हुई नजर आ रही थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।